खुशनसीब राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुखदपुर था। उस राज्य के राजा और रानी वर्षों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन जब आकाश में एक तारा टूटा और सीधा राजमहल की छत पर गिरा, उसी रात रानी को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस कन्या को नाम दिया गया सौभाग्यवती। जन्म लेते ही राजमहल की बगिया में हर तरफ फूल खिल गए। आकाश में इंद्रधनुष बन गया और राज्य में बरसों से सूखी पड़ी नदी फिर से बहने लगी। ज्योतिषी बोले, यह कन्या न केवल सुंदर और समझ की देवी होगी, बल्कि उसकी किस्मत उसे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सौभाग्यवती का बचपन अद्भुत था। जहाँ वो जाती वहाँ नकारात्मक खत्म हो जाती। एक बार उसने एक बेजान पौधे को पानी दिया। वो पल भर में फूलों से भर गया। लोगों को विश्वास था कि वह साक्षात देवी का अवतार है। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उसे सामान्य बच्चों की तरह ही बड़ा किया। सौभाग्यवती खुद पढ़ती, बगीचे में काम करती और प्रजा के बच्चों के साथ खेलती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी दयालु हृदय। एक दिन महल में एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता आई। उसने राजकुमारी की हथेली को देखा और कहा, तेरा भाग्य बहुत बलवान है राजकुमारी, परंतु एक दिन तुझे स्वयं चुनना होगा कि तू अपने भाग्य पर चलेगी या अपने कर्मों से उसे बदलोगी। राजा रानी चिंतित हुए और राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य तो आसमान की दिशा है, पर मुझे चलना है अपने पाँव से। जैसे जैसे सौभाग्यवती बड़ी होती गई, उसके रूप और यश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के सभी राज्यों से विवाह प्रस्ताव आने लगे। कुछ ने उसके सौंदर्य को देखकर प्रस्ताव भेजा, तो कुछ ने उसकी भाग्यशाली छवि के कारण। लेकिन सौभाग्यवती ने सबको मना कर दिया। मैं किसी ऐसे से विवाह करूंगी जो मेरी सोच और आत्मबल को समझे, न कि केवल मेरे सौंदर्य या भाग्य को। प्रजा में कुछ लोग चकित थे, पर अधिकांश उसे और अधिक सम्मान देने लगे। एक रात अंधकार के बीच एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजा, मैं तेरा सौभाग्य चुराने आई हूँ। एक जादूगरनी जिसका नाम था क्रूरिका महल में आई। उसने वर्षों से सौभाग्यवती के शक्तियों पर नज़र रखी थी। क्रूरिका बोली, तू खुशनसीब कहलाती है, पर क्या तुझे पता है दुख क्या होता है? चल, आज से तू एक साधारण लड़की होगी, अपने राज्य से दूर अपनी पहचान खो चुकी, तब देखेंगे तेरा सौभाग्य। राजकुमारी पर जादू कर दिया गया और वह एक जंगल में जागी, अकेली, भूखी, बिना किसी पहचान के। सौभाग्यवती अब एक सामान्य युवती बन चुकी थी। उसके पास न वस्त्र थे, न गहने, न सुविधाएं, लेकिन उसका मनोबल था। उसने एक वृद्ध महिला की मदद की जो कांटों में उलझी थी। बदले में महिला ने उसे एक झोपड़ी में शरण दे दी। उसने गांव में लोगों की बीमारियों का इलाज किया, सब्जियां उगाई, बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे वो गांव वालों की प्रिय बन गई, बिना अपनी असली पहचान को बताए। इस जंगल में एक और युवक भी था, युवराज समरवीर। वो भी राज्य छोड़कर साधारण जीवन जी रहा था ताकि प्रजा की कठिनाइयों को समझ सके। एक दिन जब सौभाग्यवती एक घायल हिरण की मदद कर रही थी, समरवीर ने देखा। उसकी साहसिकता से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हुई। उन्होंने एक दूसरे की सोच, उद्देश्य और संघर्ष को समझा। समरवीर, तुम में एक अलौकिक तेज है। सौभाग्यवती, तेज तो सब में होता है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। 7वें दिन क्रूरिका भी प्रकट हुई, लेकिन जब उसने देखा कि सौभाग्यवती ने बिना किसी राजसी सुविधा के भी लोगों के दिल जीत लिया है, तो वो दंग रह गई। तेरा सौभाग्य तो तेरा कर्म है, मैं हार गई। क्रूरिका की शक्ति छीन हुई और वह स्वयं पश्चाताप कर अंत ध्यान हो गई। सौभाग्यवती की पहचान लौट आई। समीर को भी उसकी असली पहचान का पता चला, लेकिन अब प्रेम सच्चा था, बिना किसी उपाधि के। सौभाग्यवती और समरवीर ने विवाह किया।
लेकिन शाही व्यवहार के बिना उन्होंने आम जनता को निमंत्रित किया और वादा किया कि अब से हर निर्णय प्रजा की भलाई के लिए होगा। राजा रानी ने राज्य सौंप दिया और सुखदपुर समरगढ़ मिलकर एक नए राज्य बना, सोमराज्य। ये राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति के प्रतीक बना। राजकुमारी सौभाग्यवती अब रानी सौभाग्यवती नहीं, एक पुस्तक लिखी, सौभाग्य का रहस्य, कर्म, नियत और प्रेम। आज भी उस राज्य में कहावत है, जो अपने भाग्य को खुद बनाता है वो सच्चा खुशनसीब है। सिख, भाग्य तभी काम करता है जब हम कर्म करते हैं, और सौंदर्य या पद से नहीं, इंसान की सोच और कर्मों से उसका मूल्य तय होता है। सच्चा प्रेम वो होता है जो पहचान से परे आत्मा को देखे। हर इंसान किसी न किसी रूप में खुशनसीब होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है।